हमें सुनते रहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा संविधान बदलने की बात होती है। मेरा ये जो कविता है संविधान को लेकर है, और आए दिन जो बात होती रहती है कुछ लोगों के द्वारा संविधान बदलने की बात होती है, तो ये संविधान भारत के लोगों से क्या कहना चाहता है उसके अनुरूप में मेरा ये कविता है। कविता की बोल है, संविधान हूँ मैं, तुम्हारे हर एक दुख दर्द के लिए एक वरदान हूँ। मैं तुम्हारे हर एक दुख दर्द के लिए एक वरदान हूँ, क्योंकि मैं अंबेडकर का लिखा संविधान हूँ। मैं हर व्यक्ति के अंदर छिपे गौरव और आत्मसम्मान हूँ। स्वतंत्र पक्षी के लिए मैं एक खुला आसमान हूँ, क्योंकि मैं अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान। लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए मैं एक समान हूँ। सभी को रोटी, शिक्षा, रोजगार मिले, मन में लिए बैठा यही अरमान हूँ, क्योंकि मैं अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान। मैं तुम्हारे हर एक हक, अधिकार और आत्मसम्मान को दिलाने वाला लिखित फरमान हूँ। कहीं मैं मंदिर में पढ़ा जाता हूँ तो कहीं मैं मस्जिद में पढ़ा जाता हूँ। सच तो यह है कि मैं भारतीय लोकतंत्र की जान हूँ, क्योंकि मैं अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान। शरीफों के लिए शरीफ और गुनहगारों के लिए मैं काल समान हूँ। ना मैं किसी गोदी मीडिया का बात करता और ना ही मैं किसी गोदी मीडिया का बात करता और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी और पूंजीपतियों का गुलाम हूँ। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक के हक, अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं भारत का संविधान हूँ। 2 मिनट और लेना चाहूंगा। और ये एक कविता है, एक छोटी सी पंक्ति है, और मैं उनको बोलना चाहूंगा जो आए दिन संविधान को बदलने की बात करते हैं। उसके लिए मैं ये कविता लिखा था कि इसका बोल है राष्ट्रभक्षक। कि माना कि आज तुम सत्ता के गुमान में चोर हो, जनता के हक, अधिकार के पैसों को खाकर बड़े ही मशहूर हो। देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटने वाले वास्तव में तुम बड़े बेकसूर हो। सच तो यह है कि तुम अपने विनाश से तनिक भी ना दूर हो, तनिक भी ना दूर हो। लोगों को हक, अधिकार की बात करने वाले तुम जरूर हो। चुनावों में झूठे झूठे वादे करने वाले वास्तव में तुम बड़े ही बेकसूर हो। सच तो यह है कि तुम अपने विनाश से तनिक भी ना दूर हो, तुम अपने विनाश से। विद्यार्थियों को लाखों नौकरी दिलाने की बात करने वाले तुम जरूर हो। देश के विद्यार्थियों को लाखों नौकरी दिलाने की बात करने वाले तुम जरूर हो। सत्ता में आने के बाद तुम अपने ही दुनिया में मसरूफ हो। देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटने वाले वास्तव में तुम बड़े बेकसूर हो। देश को दुनिया में सर्वशक्तिशाली बनाने की बात करने वाले तुम जरूर हो। देश को दुनिया में सर्वशक्तिशाली बनाने की बात करने वाले तुम जरूर हो। संपूर्ण देश में अपने विकास काल में, अपने शासन काल में विकास के कार्य करने वाले तुम जरूर हो। फिर युवाओं को रोजगार देने में तुम मजबूर हो। देश को अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटने वाले तुम वास्तव में बड़े बेकसूर हो, बड़े बेकसूर। युवाओं पर लाठीचार्ज कराने में तुम बड़े ही मशहूर हो। फिर देश के राष्ट्रीय संपत्ति को क्यों बेचने के लिए मजबूर हो। धर्म के नाम पर देश को रक्त से नहलाने वाले वास्तव में तुम बड़े बेकसूर हो। सच तो यह है तुम अपने विनाश से तनिक भी न दूर हो, तुम अपने विनाश से तनिक भी न दूर। और लास्ट में मैं एक शायरी बोलकर अपनी इस वाणी को खत्म करना चाहूंगा कि वासुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार, वासुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता। वासुदेव ही कुटुंबकम से श्रेष्ठ यार, राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता। हम लोगों को राष्ट्रीय एकता पर देख लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता। स्वार्थ के धरा पे करे
लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता। संपूर्ण देश में झूठी अफवाह फैलाने वाले इन गोदी मीडिया को भी थोड़ा शर्म नहीं होता। और संविधान बदलने की बात करने वाले इन नेताओं की तो बात ही छोड़िए, इनका भी जनताओं और विद्यार्थियों के प्रति कोई कर्म नहीं होता। स्वार्थ के धरा पे खड़े इन देशद्रोहियों को गरीबों के आंसुओं के कीमतों का कर्म नहीं होता। और